आप खुद बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए, कांग्रेस ने कभी धूलकोट में किए थे क्या? जोर से बताओ, हाथ हिला के नहीं किए थे क्या? कांग्रेस को धूलकोट से लेना देना ही नहीं है। धूलकोट की तहसील, धूलकोट में कॉलेज, पट्टे ही हमने 10,000 बांटे, 10,000 पट्टे गरीब आदिवासी भाइयों को, और 6,000 पट्टे प्रक्रिया में है। आप चिंता मत करना, जिनका जायज हक है वो दे के रहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। विकास केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। आज कांग्रेस की नेता भी आई है, यहां नहीं, दमोह में आई है, फिर झूठ की दुकान खोलने आई है। अरे भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा अयोध्या जी में। अब पहले कांग्रेसी कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन कांग्रेसी अब सुन लो, 22 नवंबर को धूमधाम से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने मोदी जी जाने वाले। लेकिन कांग्रेस के लोग अभी होर्डिंग लगा रहे हैं, और कांग्रेस के लोग अभी चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि ये राम भगवान की होर्डिंग निकालो, ये राम मंदिर के होर्डिंग लग रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। अरे राम के होर्डिंग कहां से निकालोगे? चुनाव आयोग से दीवार के होर्डिंग निकलवाने की कोशिश करने वालों, अरबों लोगों के दिल से राम को कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। राम के बिना हिंदुस्तान का काम नहीं चल सकता। वो हमारे अस्तित्व हैं, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे प्राण हैं, और राम भारत की पहचान है। मेरे बहनों और भाइयों, भारत की पहचान है। महाकाल महालोक के होर्डिंग लगे, मंदिर के होर्डिंग लगे, निकालो। ये पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है। पहले कांग्रेस कहती थी राम तो है ही नहीं, ये कोर्ट में एफिडेविट देते थे, काल्पनिक राम, राम कभी हुआ ही नहीं, राम मंदिर का विरोध करते थे, और अब होर्डिंग निकलवाने की बात करते हैं। ये राम जी की कृपा है मेरे बहनों और भाइयों कि आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। पर आज आपसे निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया, छल किया। मैडम प्रियंका गांधी, तुम्हारे भाई राहुल गांधी आए थे और वो ये कह के गए थे 2018 में 10 दिन में सारा कर्जा माफ, और नहीं तो मुख्यमंत्री हटा दूंगा। बोलो सबका कर्जा माफ किया क्या? तुम कहते हो कर्जा माफ किया नहीं तुमने। अब कह रहे बेरोजगारों को भत्ता देंगे। अरे झूठ हो, कुछ तो शर्म करो। 2018 में तुमने कहा था 4,000 रुपया देंगे, कोई एक आध को 4,000 रुपया मिले क्या? मेरे भांजो, एक पैसा नहीं दिया, और फिर बेशर्मी से आ गए कि हम 4,000 बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, फिर कर्जा माफ कर देंगे। अरे काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेसियों, जनता तुम्हारे असली रूप को समझ चुकी है। और मेरी लाडली बहनों, कभी बहनों के लिए कांग्रेस ने कुछ किया क्या? अरे बहनों बताओ, किया क्या? आज मैं कह रहा हूं प्रसन्नता के साथ कि बेटी को लाडली लक्ष्मी बना के अगर लखपति बनाया तो कांग्रेस ने नहीं बनाया। कौन ने बनाया? अरे कौन ने बनाया? अपन ने बनाया। आधा सीटों पे रिजर्वेशन बहनों को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और अब तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि लोकसभा विधानसभा में भी 33% सीटें बहनों के लिए रिजर्व कर दी जाएगी, वहां बहनें चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहां तो हमने 100% रिजर्वेशन कर दिया। बुरहानपुर जिले में 2 सीट पे दोनों बहनें 100% बहनों को टिकट दे दिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और एक बात और सुन लो, मैंने पहले एक योजना बनाई थी बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के लिए, जो बहुत ही गरीब थी, कि 1,000 रुपया महीना खाते में डालूंगा। अरे मेरी बहनों, कमलनाथ आए तो 1,000 रुपया खाते में डालना बंद कर दिया। हमने एक योजना और बनाई, ध्यान से सुनना, कि बेटा बेटी को गरीब बहन जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया बहन के खाते में डालेंगे, ताकि खुद भी ढंग से खाए पिए और बेटा बेटी को भी ढंग से खिलाए। कांग्रेस ने वो भी बंद कर दिए। अपने लड़ुआ के पैसा कांग्रेस खा गई। मेरी बहनों, ये कांग्रेस है, कांग्रेस। प्रधानमंत्री आवास योजना का मैडम प्रियंका गांधी जवाब देना पड़ेगा। आवाज भेजे, 2 लाख मकान वापस कर दिए, हमें नहीं बनाना। जल जीवन मिशन जिसमें गांव गांव, मुझे गर्व है जाते हुए भाइयों और बहनों, बुरहानपुर पहला जिला जिसके हर गांव के हर घर में हैंडपंप नहीं। पहले तो हैंडपंप से पानी भरते थे, खटर 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 खटर। हमने तय किया टोटी वाले नल लगाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, टंकी लगाएंगे, और उसके बाद पीने का पानी देंगे। बहन नल खोलेगी तो झरझर घर में पानी आ जाएगा और बर्तन भर जाएंगे। जरा जोर से ताली बजाओ।
बुरहानपुर का नाम हुआ है, लेकिन इन्हें उस योजना को भी चालू नहीं किया। और मेरे किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी का नाम भेजो, इन्हें किसानों के नाम ही नहीं भेजे। कई किसान वंचित रह गए, किसानों का हक खा गई है। मैडम प्रियंका गांधी, मध्य प्रदेश की धरती तुमसे ये जवाब मांगती है, तुम्हारी कांग्रेस ने, कमलनाथ और दिग्विजय ने ये पाप किए तो क्यों किए? जनता के हक मारने वाली कांग्रेस, जनता का अधिकार खत्म करने वाली कांग्रेस। और मेरी बहनों, आज मुझे दिल से बताना, क्या कभी किसी ने सोचा था कि हर महीना हमारे खाते में पैसा आएगा? सोचा था क्या? जोर से बोलो। कोई कल्पना नहीं करता था कि कोई ऐसा भैया आएगा जो खाते में सीधे पैसा भेजेगा। मेरी बहनों, मैं गदगद और प्रसन्न हूं। तुम्हें केवल पैसा नहीं दिया, पैसा इज्जत भी देता है, आत्मविश्वास भी देता है, पैसा सम्मान भी देता है। अरे मेरी बहनों, तुम्हें पैसा नहीं, तुम्हें तुम्हारे भाई ने सम्मान दिया है, इज्जत दी है, मान दिया है, तुम्हारा हक दिया है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा बहनों, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। हर महीना पैसा कर्मचारियों की तरह कोई सोचता था क्या? और कांग्रेस उसकी भी शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग को कि मामा चला चुटके से पैसा डाल दूंगा। अरे वो तो डाल ही रहा, डाल क्या दूंगा? कोई रोक के तो देखे। लेकिन परेशानी हो रही है, पता नहीं कहां का मामा आ गया, 1.5 दुखी का। अब वो परेशान हमारी शिकायतें कर रहे हैं। और अब जमाना सुन ले, अभी तो मैंने 1000 से बढ़ा के किए 1250, 1250 से बढ़ा के पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, करूंगा 1500, फिर 1500 से बढ़ा के और इंतजाम हुआ तो 1750। सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन? फिर कितने करेंगे बहनों? जरा जोर से बोलो, कितने करेंगे? 3000 करेंगे। आधी आबादी को पूरा न्याय दूंगा मेरी बहनों। तुम्हारा हक, तुम्हारा अधिकार तुमको दे रहा हूं। लेकिन उसी में चल रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। और कांग्रेसियों चलो, लेकिन सुनो, मामा एक बात और कह रहा है, डंके की चोट कह रहा है, जो गरीब कच्चे मकान में रह जाए, कोई जाति का हो, सब बराबर मेरे लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान कई के बन गए, लेकिन कई के नाम छूट गए। तो जो नाम छूट गए उनके भी घर बनवाऊंगा। और उसके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बनाई है। यहां भी आवेदन भराना। आवेदन कितने भरे कुछ पता है अभी तक? ज्ञानेश्वर जी, हमने तय किया था चुनाव के पहले आवेदन भरवाना। कोई गरीब मध्य प्रदेश में कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। ये हक है गरीब का, हम देंगे। हम इसलिए आए, गरीब की जिंदगी बदले, किसान की जिंदगी बदले। किसान को सम्मान भी दी, 6000 पीएम, 6000 सीएम, 1000 रुपया महीना तो अपने भी पक्के हो गए भाइयों। तुम गुस्सा मत होना कि बहनों को दे रहे हैं। 1000 रुपया तो सीधे किसान भाइयों को आ ही रहे। और क्या पता ये 1000 ही थोड़ी रहेंगे यार, चिंता काय को करते हो? अपनी सरकार है, ये आपका हक दे रहे। केले की फसल खराब हुई कई जगह, कोई सोचता था कि 2 लाख रुपया हेक्टर कोई सरकार मुआवजा दे सकती है। ये चमत्कार भी किया तो भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के 55 करोड़ रुपया हमने बांट दिए। हर घड़ी आपके साथ हम खड़े हैं, हर घड़ी आपके साथ खड़े हैं। क्यों किसान की आंखों में आंसू रहेंगे? मेरी भाई और बहनों, घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपया में ही देंगे लाडली बहनों को और उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शनधारी बहनों को। कई के नाम अभी सर्वे करके हम भर रहे हैं, इसको भी हम करेंगे। मेरे बेटा बेटियों, पढ़ते रहना रे। लैपटॉप दिया अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को, नंबर 1 में आए, एक बेटा एक बेटी को स्कूटी दी है। आगे एक एक को थोड़ी 3-3 को स्कूटी दूंगा। लोग कह रहे क्यों दे रहे हो? मैंने कहा मैं बच्चों को पटा रहा हूं, अच्छा पढ़ो, अच्छे नंबर लाए तो मामा स्कूटी देगा। स्कूटी तो इस लालच में पढ़ेंगे कि मामा से स्कूटी लेनी, यार अच्छे पढ़ो, अच्छे पढ़ो, अच्छे पढ़ो, मेरा काम हो जाएगा, मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो फीस भी माता पिता नहीं, मामा ही भरवाएगा, चिंता मत करना। बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। भविष्य बनाना है। और एक बात सुन लो, हर परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। शासकीय नौकरी, सीखो कमाओ, स्वरोजगार की योजना, कोई ना कोई योजना से एक रोजगार तो देना है भाई, ताकि कोई सड़कों पे ना रहे और कोई भूखा ना सोए। ये संकल्प है हमारा। माला सुमित्रा एक एक वचन पूरा करके देंगे, चिंता मत करना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।